हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम हरियाणा प्रदेश का नामकरण और गठन ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो भी, हरियाणा शब्द का अर्थ है हरि का अरण्य, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थल। अथवा देखो भाई, हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है? हरि का अरण्य, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, अथवा हर का अयन। देखो, हरि का अरण्य क्या होगा? भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। हरि का अरण्य, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। हर का अयन, हर का अयन क्या होगा? भगवान शिव का घर। हर का अयन भगवान शिव का घर और हरि का अरण्य भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। अथवा और भी देखो भी, हरियाणा के शब्द के अर्थ हैं कितने हैं। अभिरायणा, अभिरायणा अहीरों का घर, या हरित अरण्य, हरा भरावन। तो देखो इनके अर्थ हैं ये। हरि का अरण्य भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, हर का अयन भगवान शिव का घर, अभिरायणा अहीरों का घर, या हरित अरण्य हरा भरावन। सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में रज हरियाणे के रूप में हुआ था। तो देखो भाई, सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? विश्व का जो प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद प्राचीनतम है तो सबसे पहले भी उसी में नाम होगा। इससे आप देखो भी भूलोगे नहीं। सर्वप्रथम तो सबसे पहले, तो सबसे पहले जो ऋग्वेद है वो भी सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद में क्या नाम था? रज हरियाणे। तो सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में क्या था? रस ऋग्वेद और रस रज हरियाणे के रूप में हुआ था। महाकाव्य महाभारत में हरियाणा का जिक्र हुआ है। तो ये पूछ लेंगे भाई, हरियाणा का जिक्र, चार ऑप्शन लिख देंगे, इनमें से किस में हुआ है? तो महाभारत में। महाकाव्य महाभारत में हरियाणा का जिक्र हुआ है। कौरवों और पांडवों की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। तो कौरव पांडवों की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। यह वैदिक काल से प्रारंभ होता है और हरियाणा का प्राचीन इतिहास। तो यह कहाँ से प्रारंभ होता है? वैदिक काल से प्रारंभ होता है हरियाणा का प्राचीन इतिहास। हरियाणा का प्राचीन इतिहास कहाँ से शुरू होता है? वैदिक काल से। इस लाइन का मतलब ये होगा कि हरियाणा का प्राचीन इतिहास कहाँ से शुरू होता है? वैदिक काल से। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में इसको पंजाब में शामिल कर दिया था। तो देखो भाई, अब हरियाणा के 1857 की क्रांति जो हुई थी ना, उसके बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया था। क्यों शामिल कर दिया था ये भी सुन लो। 1857 की क्रांति में हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और जो पंजाब के लोग थे ना, वो 1857 की क्रांति में नहीं लड़े थे। तो तब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि हरियाणा और यूपी, जिसने 1857 की क्रांति में खूब भाग लिया था, तो इनमें से हरियाणा को अलग करके पंजाब में मिला दो। तो इसीलिए 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था। ये क्वेश्चन आता है। देखो भी, सर्वप्रथम 1925 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब में दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में इस मांग को दोहराया था। तो सर्वप्रथम 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात कही थी। उसके बाद में 1928 में दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में भी इसी मांग को दोहराया गया। तो सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने रखी थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो दिल्ली अधिवेशन था उसमें किसने? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने
हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग रखी थी। उसके बाद में जो 1928 का दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन था उसमें भी इस मांग को दोहराया गया था। उसके बाद में 1932 में दिल्ली के प्रख्यात नेता दीनबंधु गुप्त ने भी हरियाणा और पंजाब को अलग करने की मांग रखी थी। उसके बाद में 1947 में स्वतंत्रता के बाद पंजाब का विभाजन हो गया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद पंजाब का विभाजन हो गया तथा पूर्वी भाग पंजाब कहलाया तथा शिमला को राजधानी बनाया गया। देखो भाई 1947 के बाद पंजाब का विभाजन हो गया था तथा पूर्वी भाग पंजाब कहलाया। पूर्वी भाग जो पाकिस्तान से लगता भाग था ना वो पंजाब कहलाया और शिमला को इसकी राजधानी बनाया गया। तो 1947 में पंजाब की राजधानी क्या थी? शिमला। और हाईकोर्ट भी कहाँ था? शिमला में। परंतु क्षेत्रीय उपेक्षाओं के कारण हिंदी भाषी क्षेत्र को पंजाबी भाषा का विरोध बढ़ने लगा। इसी कारण अविश्वास प्रस्ताव से देखो भाई 1947 में स्वतंत्रता के बाद पंजाब का विभाजन हो गया और पूर्वी भाग जो था वो पंजाब कहलाया और इसकी राजधानी क्या थी? शिमला 1947 में। और हाईकोर्ट भी कहाँ था? शिमला में था। परंतु क्षेत्रीय उपेक्षाओं के कारण हिंदी भाषी क्षेत्र में पंजाबी भाषा का विरोध होने लगा। तो देखो भाई जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे ना वो पंजाबी भाषा का विरोध करने लगे। इसी कारण अविश्वास प्रस्ताव से क्या हुआ था? भार्गव सरकार गिर गई। तो भार्गव सरकार गिर गई। पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने पंजाबी का विरोध किया और भार्गव सरकार गिर गई थी तथा भीम सच्चर मुख्यमंत्री बने। तो भार्गव के बाद कौन बने थे पंजाब के मुख्यमंत्री? भीमसेन सच्चर मुख्यमंत्री बने। 10 अक्टूबर 1949 को क्षेत्रीय उपेक्षाओं के कारण पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर ने सच्चर फार्मूला दिया। तो सच्चर फार्मूला किसका था? भीमसेन सच्चर का। कब दिया था? 10 अक्टूबर 1949 को। अच्छा उसके बाद में 1956 में प्रताप सिंह कैरो सीएम बने। देखो पहले भार्गव फिर भीमसेन सच्चर ने क्या किया? सच्चर फार्मूला दिया 10 अक्टूबर 1949 को। उसके बाद में 1956 में प्रताप सिंह कैरो सीएम बने। 1956 में प्रताप सिंह कैरो सीएम बने। इस समय पंजाब सूबे की मांग के साथ साथ अलग हरियाणा राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी। तो 1956 में सीएम कैरो के टाइम में क्या हुआ? पंजाब सूबे की मांग के साथ साथ हरियाणा राज्य की मांग भी जोर पकड़ने लगी थी। अच्छा अब पढ़ेंगे पेप्सू के बारे में। पेप्सू क्या था? PEPSU पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं पेप्सू की। पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। पेप्सू को भी पंजाब में मिला दिया गया तथा हरियाणा क्षेत्र में भी पंजाबी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई, जिससे जोर शोर से आंदोलन आरंभ हो गए तथा सरकार ने क्षेत्रीय हिंदी समिति का गठन कर दिया। और हिंदी समिति के गठन के अध्यक्ष कौन थे? हिंदी समिति का गठन कर दिया और इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत तायल अध्यक्ष बने। तो हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन बने? बलवंत तायल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो पेप्सू की फुल फॉर्म क्या है? पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन को भी पंजाब में मिला दिया गया तथा हरियाणा क्षेत्र में भी पंजाबी की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया, जिससे तो भाई जोर शोर से आंदोलन चलाया गया कि हम भाई पंजाबी, हरियाणा वाले बोले कि हम पंजाबी क्यों पढ़े। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ? हिंदी समिति का गठन किया, बलवंत तायल इसके अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1956 का क्षेत्रीय फजल अली आयोग की रिपोर्ट में पंजाब राज्य को अपरिवर्तित रखा गया। 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट जो आई उसमें पंजाब राज्य को अपरिवर्तित रखा गया, मतलब पंजाब का विभाजन नहीं किया गया तथा भाषाई आधार पर 2 पृथक क्षेत्रों में
बांटा गया। और पंजाब को क्या कर दिया, 2 पृथक क्षेत्रों में बांट दिया गया। 6 सदस्यों की समिति गठित की गई। बलवंत राय तायल को हिंदी भाषी समिति का अध्यक्ष चुना गया। इन क्षेत्रों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया। तो देखो भाई, 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई, लेकिन पंजाब का विभाजन नहीं किया और इसको 2 भाषाई आधार पर बांट दिया गया। फजल अली आयोग रिपोर्ट के अनुसार 2 पृथक क्षेत्रों में बांट दिया गया, एक तो हिंदी क्षेत्र और दूसरा था पंजाबी। तो हिंदी क्षेत्र में कौन कौन से आ गए, देखो भाई, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला जिले की जगाधरी, नारायणगढ़ तहसीलें, महेंद्रगढ़ जिला, पटियाला का कोहिस्तान क्षेत्र, जींद, नरवाना तहसील, शिमला व कांगड़ा को हिंदी भाषी क्षेत्रों में शामिल किया गया। तो देखो भाई, ये तो सारे हरियाणा के हैं। पटियाला का कौन सा था, कोहिस्तान, तो पंजाब का पटियाला का कोहिस्तान क्षेत्र। ऊपर वाले तो ये देखो हरियाणा के आगे। अब जींद का नरवाना भी, इसमें देखो भाई शिमला और कांगड़ा को भी हिंदी भाषी क्षेत्र में शामिल किया गया। तो उस टाइम पे ये पंजाब के हिस्सा थे, शिमला और कांगड़ा। ये पूछ लेंगे भैया इसके हिस्सा थे या नहीं थे, तो शिमला और कांगड़ा को हिंदी भाषी क्षेत्र में शामिल किया गया। पंजाब के शेष क्षेत्र को पंजाबी क्षेत्र, और जो बाकी का क्षेत्र बच गया ना, वो सारे पंजाबी क्षेत्र में थे। और ये जो सारे है ना, ये हिंदी क्षेत्र में वो बना दिए थे ना, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी, तो ये तो सारे कर दिए हिंदी में, और बाकी जो था ना वो पंजाब क्षेत्र में छोड़ दिया। तो देखो, ये तो अपने हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, ये तो अपने हरियाणा के हो गए। जगाधरी, नारायणगढ़, महेंद्रगढ़, पटियाला का कोहिस्तान और शिमला और कांगड़ा, ये आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। बाकी सारा हरियाणा हिंदी क्षेत्र में था। शिमला और कांगड़ा भी हिंदी क्षेत्र में शामिल कर दिए थे, और पटियाला का कोहिस्तान। 1960 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन शुरू किया। तो पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन किसने किया था, मास्टर तारा सिंह ने। कब किया था, 1960 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन शुरू किया। इनकी गिरफ्तारी के बाद फतेह सिंह ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो देखो भी 1960 में जो सिख नेता मास्टर तारा सिंह थे ना, उसने क्या किया था, पंजाबी सूबे की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया था। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मास्टर तारा सिंह के बाद आंदोलन किसने चलाया था, ये फतेह सिंह ने, मतलब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था जो पंजाबी सूबे की मांग के लिए था। 23 सितंबर 1965 को भारत के गृह राज्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में पंजाब के पुनर्गठन हेतु संसदीय समिति के गठन की घोषणा की। तो 23 सितंबर 1965 को भारत के गृह मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में पंजाब के पुनर्गठन हेतु संसदीय समिति का गठन किया। कब, 23 सितंबर 1965 को। 1966 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को पंजाबी सूबा और हरियाणा में विभाजन करना स्वीकार किया। तो 1966 में कांग्रेस हाईकमान ने, किसने, कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को पंजाबी सूबा और हरियाणा में विभाजन करना स्वीकार कर लिया। 23 अप्रैल 1966 को संसदीय समिति की संस्तुति पर जेसी शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया था, जेसी शाह की अध्यक्षता में। कब, 23 अप्रैल 1966 को संसदीय समिति की संस्तुति पर जेसी शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। आयोग की संस्तुति पर पंजाब पुनर्गठन विधेयक वर्ष 1966 में लोकसभा द्वारा 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया। तो देखो भी, आयोग की संस्तुति पर कौन सा पुनर्गठन विधेयक वर्ष 1966 में लोकसभा में 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया। तो पंजाब पुनर्गठन विधेयक, ये याद रखना भी, हरियाणा पुनर्गठन नहीं था, पंजाब पुनर्गठन विधेयक वर्ष 1966 में लोकसभा द्वारा। देखो, कोई राज्य अलग राज्य बनता है ना, तो लोकसभा द्वारा ये विधेयक पारित किया जाता है। किस द्वारा, लोकसभा द्वारा। ये नहीं होगा भाई कोई राज्य अपना कर लेगा, मतलब विधेयक पारित कर लेगा। तो अलग राज्य बनाने के लिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया जाता है, तब कोई राज्य अलग बनता है। तो ये 1966 में लोकसभा द्वारा 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया।
देखो 7वां संविधान संशोधन 1956 के आधार पर 1 नवंबर 1966 को पृथक राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हो गया। तो 7वां संविधान संशोधन था। ये पूछ लेंगे भी हरियाणा का गठन कौन से संविधान संशोधन के कौन से संविधान संशोधन से हुआ था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के आधार पर 1 नवंबर 1966 को 7वां संविधान संशोधन था 1956 के आधार पर। तो हरियाणा क्षेत्र में 21वां क्षेत्रफल में हरियाणा कौन सा राज्य बना? 21वां। हरियाणा जनसंख्या में 18वां। तो देखो भाई क्षेत्रफल से ऐसे याद कर लो भाई, क्षेत्रफल मतलब ये लगा लो एरिया। तो प्रॉपर्टी किसको मिलती है? लगभग 90% तो यही होता है कि 90 क्या 99% ये होता है कि लड़कों को मिलती है। और लड़कों की शादी की एज क्या है? 21 वर्ष। तो क्षेत्रफल से याद कर लो भी हरियाणा के क्षेत्रफल में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 21वां। और जनसंख्या में भाई लड़कियों की एज क्या होती है शादी की? 18 साल। तो जनसंख्या में हरियाणा 18वें नंबर पर। और भारत का 17वां राज्य बना था। देखो क्षेत्रफल में 21वां, जनसंख्या में 18वां और भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां। इंपॉर्टेंट है भाई ये तीनों। हरियाणा को पंजाब के कुल क्षेत्रफल का 35% हिस्सा मिला था। तो जो पंजाब का कुल क्षेत्रफल था ना उसका 35% हिस्सा किसको मिला था? हरियाणा को। देशबंधु गुप्ता ने अलग हरियाणा का निर्माण के लिए 1932 में आवाज उठाई थी। तो देशबंधु गुप्ता ने 1932 में अलग हरियाणा के लिए आवाज उठाई थी। मूलचंद जैन कहाँ से थे? गोहाना से। पहले दल बदलू नेता थे ये मूलचंद जैन, और इनको हरियाणा के गांधी भी कहा जाता है। तो मूलचंद जैन, ये पूछ लेंगे हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। अब ये एक क्वेश्चन भाई कल्पना चावला के बारे में, ये 2-3 क्वेश्चन ये यहाँ पे लिख दिए थे, एक बार पढ़ लो। STS 87 जिसमें कल्पना चावला गई थी ना, वो पहला अभियान था और इसमें कितने मेंबर थे? 6। तो STS 87 था जो पहला जिसमें कल्पना चावला गई थी। इसमें कितने मेंबर थे? 6। STS 107 सेकंड था जिसमें 7 मेंबर गए थे, और ये कब गए थे? 16/1/2003 में गया था, और 1/2/2003 को ये यान की जो दुर्घटना थी हो गई थी, और इसमें कल्पना चावला एक्सपायर हो गई थी। 1/2/2003 को कल्पना चावला एक्सपायर हुई थी, और गई कब थी? STS 107 में 16 जनवरी 2003 को। 16 जनवरी 2003 को गई थी, और 1 फरवरी 2003 को एक्सपायर हो गई थी, और 33 साल की थी ना तब ये नासा में गई थी, और 2 बार गई हैं, दूसरी बार में एक्सपायर हो गई थी। पहले में 6 मेंबर गए थे, दूसरे में 7 मेंबर गए थे कल्पना चावला समेत। और पहले यान वो अंतरिक्ष यान था उसका क्या कौन सा था? 87। और दूसरा कौन सा था? STS 107। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।